लेट्स सी द क्वेश्चन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। सो कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं तो पहले 10a प्लस बी का फॉर्मेशन होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, और अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस। सी देखते हैं क्या आता है। यह लिखा हुआ है 10 स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 210, तो इसको मैं 2 टाइम है 2x 3x, 2 टाइम है 2x 3x प्लस 1, इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करता हूं। 1 प्लस ओके, यहां से 10 2x कॉमन आउट लेते हैं तो हो जाएगा 1 सॉरी 10 चलिए इससे इसको डिनोमिनेटर में डिवाइड, इससे डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो फाइनल जब भी अगर सॉल्यूशन मिलेगा उसमें ये वैल्यू जीरो नहीं होगी, और 10 तो डेफिनेटली डिफाइन होना ही चाहिए। ये पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ये पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो जो भी हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो सब हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, ए माइनस टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, यानी 10 ए माइनस बी का फॉर्मेशन बनेगा। तो 10 ए माइनस बी यानी 2x माइनस 3x, तो ये हो जाएगा 10 2x 10 ऑफ माइनस x इज इक्वल टू 1। टेन टू एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 2x 10 ऑफ x इज इक्वल टू 0। 1 प्लस साइन 2x अपॉन कॉस 2x साइन x अपॉन कॉस x 0, राइट। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी अपॉन, दैट इंप्लाइज कॉस ए माइनस बी। ओके, अब ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी यानी कॉस एक्स अपॉन, और कॉस एक्स आपका 0 नहीं होगा। कॉस एक्स हमारा 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर x cos x 0 होगा तो x किसका मल्टीपल होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2। अगर मैं 3 पाई बाई 2 लिखता हूं तो ये 3 पाई बाई 2 ये तो हो जाएगा डिफाइन, लेकिन 3 पाई बाई 2 या पाई बाई 2 अगर मैं लिखता हूं, पाई बाई 2 ये डिफाइन हो रहा है, लेकिन पाई बाई 2 पर मेरा ये वाला जो 3x है वो डिफाइन, क्योंकि ये 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, और 3 पाई बाई 2 पे ये 10 जो मेरा डिफाइन नहीं होगा। तो डेफिनेटली cos x जो है वो 0 नहीं हो सकता। यहां मैं बात करूंगा cos x इज नॉट इक्वल टू 0। तो 1 अपॉन cos 2x जो है वो वैसे भी 0, sec 2x वो 0 नहीं होगा, और ये 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब हो गया नो सॉल्यूशन, क्योंकि 1 अपॉन cos 2x इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल। और डेफिनेटली इस क्वेश्चन में जो होगा हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। तो इसका आंसर जो है वो 0 सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे वो 0 हो जाएंगे। ओके।
क्योंकि आप चाहे तो आगे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा sec 2x इज इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल। और cos डिनोमिनेटर में तो डेफिनेटली 0 तो नहीं हो सकता है, राइट। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा।